सुपरमैन दुनिया का सेवियर, ट्रूथ, जस्टिस और एक परफेक्ट जॉ लाइन। लेकिन तुम्हें क्या लगता है वो हर टाइम सिर्फ दुनिया सेव करता है? नहीं। क्या हो अगर मैं कहूं कि सुपरमैन ने अपने हाथों से एक छोटा सुपरमैन शूट किया, या फिर उसने अपने टोपल गैंगर को ही मार दिया, या उसने अपने माँ बाप की जगह डार्क साइड को पापा मान लिया। तो आज मैं तुम्हें लेके चलता हूँ डीसी यूनिवर्स के एक ऐसे कोने में जहाँ पे सुपरमैन थोड़ा पागल, थोड़ा क्रीप और पूरा बिजार हो जाता है। अब मैं कॉमिक से सुपरमैन की टॉप 3 वियर्ड स्टोरीज उठा के लाया हूँ। पहली, सुपरमैन रेज्ड बाय डार्क साइड। अब इमेजिन करो सुपरमैन का रॉकेट अर्थ पे नहीं एपोकलिप्स पे लैंड करता, वही जगह जहाँ पे डार्क साइड रूल करता है, वही डार्क साइड जो कि सुपरमैन और जस्टिस लीग का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो डीसी कॉमिक्स में ऐसा हो चुका है। अब एक दिन डीसी के राइटर्स का दिमाग घूमा और उन्होंने अपने इंट्रूसिव थॉट्स को बाहर आने दिया और लिख दी सुपरमैन डार्क साइड इशू 1। इसमें सुपरमैन का रॉकेट डार्क साइड के प्लेनेट पे लैंड करता है और उसमें होता है एक नन्हा काल-एल। अब सुपरमैन को यहाँ पे मार्था या जोनाथन केंट नहीं मिलते, यहाँ पे उसे मिलता है डार्क साइड, जिसके चलते उसका पूरा बचपन टॉर्चर से भरा होता है। डार्क साइड उसे एक वेपन बनाता है, एक हार्टलेस, माइंडलेस इन्फोर्सर, बिल्कुल एक रूथलेस सोल्जर जिसे वो एपोकलिप्स के काम के लिए यूज करता है, और उसकी हेल्प से वो न्यू गॉड्स को डिफीट करके रूल करना शुरू कर देता है। हमें सुपरमैन का एक ऐसा वर्जन देखने को मिलता है जो कि लोगों की मदद नहीं करता, उन पर राज करता है, वो इनोसेंट्स को पनिश करता है, उनकी आजादी छीनता है और सबको लगता है कि ये सब बस पीस के लिए हो रहा है। बट एक टाइम के बाद वो अर्थ के सुपर हीरो से टकराता है। बैटमैन, वंडर वुमन और जस्टिस लीग सब उसके अगेंस्ट होते हैं, और एक पॉइंट के बाद उसके अंदर असली काल-एल जागता है। लेकिन तब तक वो ऑलरेडी आधी दुनिया और आधे सुपर हीरोज को खत्म कर चुका होता है। ये स्टोरी हमें दिखाती है कि अगर सुपरमैन को प्यार नहीं मिलता तो वो गॉड नहीं, एक मॉन्स्टर बन जाता। ये कॉमिक हमें बताती है कि सुपरमैन को सुपरमैन उसकी पावर्स ने नहीं बल्कि मार्था और जोनाथन केंट ने बनाया था। अब दूसरी स्टोरी की बात करूं तो वो हमें बताती है कि ब्रेन रॉटिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत सालों से चलता आ रहा है, और ये स्टोरी उसी ब्रेन रॉटिंग का नतीजा है। स्टोरी है 1958 की। डीसी यूनिवर्स में गोल्डन एज का समय। एक दिन सुपरमैन को एक अजीब रेड क्रिप्टोनाइट मिलता है। अब रेड क्रिप्टोनाइट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होती है, वो क्या करेगी किसी को नहीं पता। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि डीसी यूनिवर्स में कई कलर के क्रिप्टोनाइट एग्जिस्ट करते हैं, और उन सब अलग क्रिप्टोनाइट का सुपरमैन के ऊपर अलग अलग इफेक्ट होता है। अब ये रेड क्रिप्टोनाइट इस बार सुपरमैन को एक नई पावर दे देती है। अरे भैया, कोई नॉर्मल सुपर पावर नहीं, वो अपने हाथ से एक छोटा सुपरमैन शूट करता है। हाँ, लिटरली एक फ्लाइंग फुल पावर्ड मिनी सुपरमैन, जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता है पर पॉकेट साइज। ऐसा लगता है कि डीसी ने अपना कोई एक्शन फिगर लॉन्च करा है। अब स्टोरी में ये मिनी सुपरमैन हर जगह सुपरमैन से ज्यादा काम करता है, ज्यादा लोगों को बचाता है, ज्यादा कूल दिखता है, ज्यादा प्रेजेस लेता है। लोग उस छोटे सुपरमैन को पसंद करने लगते हैं, और असली सुपरमैन बस खड़ा सब देख रहा होता है, जेलसी और इनसिक्योरिटी से भरा हुआ। सोचो तुम सुपरमैन हो और तुम्हें किसी इंसान से जलन हो रही है, और वो इंसान कौन है? तुम खुद। और उसकी जेलसी का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो इमोशनली ब्रेक हो जाता है, और वो कॉमिक के एंड में अपने ही छोटे वर्जन को क्रिप्टोनाइट से मार देता है। हाँ, सुपरमैन ने खुद का ही छोटा वर्जन मार दिया। अब तुम खुद सोच सकते हो कि किस लेवल का माल फूक के ये कहानी लिखी गई थी। तो अगर कभी तुम्हें मेरी स्क्रिप्ट बुरी लगने लगे तो इसके बारे में सोच लेना, एकदम से अच्छी लग जाएगी। पर अगर तुम्हें लगता है कि इसके बाद डीसी के राइटर्स ने नशे करने बंद कर दिए थे, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने और ज्यादा जम के नशे करे और सुपरमैन की पूरी लंका लगाई। अब ये स्टोरी थोड़ी ज्यादा ही क्रिएटिव हो गई थी। इसमें हमें डीसी का 2 अनमोल रत्न मूवमेंट मिला। तो एक एक्सीडेंट के बाद सुपरमैन लिटरली 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, सुपरमैन रेड एंड सुपरमैन ब्लू। अब दोनों की पावर्स तो सेम है, लेकिन अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। जहाँ सुपरमैन रेड लॉजिकल और सीरियस है, वहीं सुपरमैन ब्लू इमोशनल और फिलोसॉफिकल। अब कॉमिक में आगे चल के ये दोनों एक ही मिशन पे लग जाते हैं। इन्हें वर्ल्ड पीस स्टैब्लिश करनी होती है, एंड गेस व्हाट, वो सब फिक्स कर देते हैं। सब क्राइम खत्म, सब विलेंस ने सरेंडर कर दिया है, सब कंट्रीज एक दूसरे में दोस्ती निभा रही हैं। अब किसी भी सुपर हीरो की जरूरत नहीं है। अब बोनस में सुपरमैन रेड लुइस लेन से शादी करता है, और वहीं सुपरमैन ब्लू लाना लैंग से। मतलब कि एक ही बंदे के 2 वर्जन और दोनों ही हैप्पीली मैरिड। तो ये थे 3 सबसे ज्यादा ब्रेन फ्रीजिंग सुपरमैन स्टोरीज। अब तुम बताओ, क्या तुम इनमें से किसी को मूवी में देखना चाहोगे, या फिर तुम्हें सबसे ज्यादा क्रेजी कौन सी लगी? अब अगर तुम इसके सेकंड पार्ट में डार्केस्ट वर्जन ऑफ सुपरमैन देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और ऐसी कंटेंट के लिए सुपर जोन को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वियर्ड, स्टे सुपर।